ये इंडिया मैच नहीं हारा। ठीक है, अच्छा, मैं तो नहीं से कहूंगा, सॉरी, मैं नहीं कहूंगा कि इंडिया मैच आ रहा है। अच्छा। इंडिया ने मैच दिया है, जानबूझ के दे दिया। हाँ, किसी को घर ला के जलील करना ये अच्छी बात नहीं थी, एक आधा उसकी जोली में डाल देना। अच्छा, भारत की बात करें जो आउट हुआ है, तो भाई इतनी बड़ी बॉल स्विंग हुई है, हम खुद हैरान रह गए देखते हुए कि भाई ये क्या स्विंग कर गया वो बंदा। वो भारत भी हैरान रह गया, वो तो सर नीचे बैठ के भाई हो क्या गया मेरे साथ, ये किधर से बॉल निकल गई है मेरे पास से। विराट कोहली के बगैर भी जीत सकता है। अच्छा। विराट कोहली के बगैर आपको पता है एक दिन पहले क्या हाल हुआ है? यही इंग्लैंड टीम थी, ये कोई बहुत बड़ी टीम नहीं थी, छोटी टीम थी। विराट कोहली ने खुद इजी लिया हुआ था। विराट कोहली ने खुद इस टीम को कहा कि जाएं आप खेल लें। लेकिन देखे ना, इंग्लैंड ने वाकई साबित किया कि बेसबॉल थ्योरी हमारी है। वो ग्राउंड में उतरे, मतलब एक लॉलीपॉप छोड़ा है उन्होंने और इंडिया पूरे को दे दिया कि ये लॉलीपॉप लें और आप चले जाएं वापस। देखें शुभमन गिल ठीक है कि भाई तेंदुलकर की बेटी के साथ मामला हैं, हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन हमें दुख होता है कि भाई एशिया की टीम हार रही है, ठीक है। हम यहाँ पे सुबह के 100% श्योरिटी के साथ बैठे हुए थे इंडिया जीतेगा, लेकिन वो आगे आगे जनाब कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, हमारी सांसें कभी इधर जाने की हो गया रहा है, समझ नहीं आ रही। वेलकम बैक गाइस, बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच की, जो कि खत्म हो गया और टीम इंडिया 28 रन से ये मैच हार गया है। अगर बात करें ओवरऑल टेस्ट मैच की, पहले 2 दिन यही लग रहा था कि जी टीम इंडिया टोटली डोमिनेट कर देगा और बेसबॉल को एक्सपोज कर देगा, और इंडिया ने एक्सपोज कर भी दिया था। लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरह का कमबैक किया, ओली पोप ने 196 रन स्कोर किए और उसके साथ हार्टली ने डेब्यू पे 7 खिलाड़ियों का आउट किया। सेकंड इनिंग में इंडिया का एक भी बैटर 50 प्लस रन नहीं कर सकता और नहीं कर सका, और मुझे लगा कि जी इंडिया की टीम ने विराट कोहली को बहुत ज्यादा मिस किया है। तो हम पाकिस्तानी पब्लिक में उनके रिएक्शंस जानते हैं। इस मैच पे हमारे साथ रहें, स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बात हो रही है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, मैच आपने देखा होगा, इंडिया की हार से कितना दुख हुआ है? यार बड़ा इंतहाई दुख हुआ है। जीता हुआ मैच अपने हाथ में इनके मैच था। पहले 2 दिन 3 दिन अगर देखा जाए तो 1 साइडेड मैच इंडिया के हाथ में मैच था, ठीक है। जीता हुआ मैच उन्होंने जो है झोली में रख के उनको दे दिया कि भाई ये लो जीत लो। लेकिन अगर देखा जाए तो इंग्लैंड ने कोई बहुत बेहतरीन परफॉर्म नहीं किया। जो लॉलीपॉप है ना उनका, वो लॉलीपॉप है, वो सिर्फ एक 198 स्कोर कर गए। बाकी उनके इंडिया के किसी प्लेयर ने उनको चलने नहीं दिया। अगर देखा जाए तो पहले बेन स्टोक्स जो है वो परफॉर्म करके, फिर उसके बाद जो है ओली लॉलीपॉप जो है परफॉर्म कर गए हैं। तो ये 2 बंदे जो है ना, ये उनकी बेसबॉल की थ्योरी को थोड़ा बचा के चले गए हैं, नहीं तो इंडिया वालों ने उनको रगड़ के रख दिया हुआ था एक दफा। लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन जो आज की हम बात करें तो आज इंडिया जो है बहुत डिफेंसिव खेलता हुआ नजर आया, जो कि इनको नहीं खेलना चाहिए था। डर के कभी भी क्रिकेट जो है वो नहीं जीती जा सकती, चाहे वो कोई भी लेवल की क्रिकेट हो। ये तो एक जो है नॉर्मल एक बात है। जब आप माइंड के ऊपर हैवी कर लेंगे कि भाई आपकी पिच जो है बहुत ज्यादा स्विंग दे रही है, आप डरे हुए होगे तो आप कैसे उस चीज को खेल पाओगे? पता है, हमें भी नजर आ रही है कि भाई इतनी बड़ी स्विंग हो रही है, नजर आ रही है। अगर उसके भारत की बात करें जो आउट हुआ है, तो भाई इतनी बड़ी बॉल स्विंग हुई है, हम खुद हैरान रह गए देखते हुए कि भाई ये क्या स्विंग कर गया वो बंदा। वो भारत भी हैरान रह गया, वो तो सर नीचे बैठ के भाई हो क्या गया मेरे साथ, ये किधर से बॉल निकल गई है मेरे पास से। तो भाई आज अगर मैं क्रेडिट दूंगा तो पिच को क्रेडिट दूंगा इंग्लैंड की जीत के ऊपर, ठीक है, क्योंकि पिच ने बहुत ज्यादा साथ दिया उनका। इसी जगह पे अगर इंग्लैंड वाले बैटिंग कर रहे होते तो ये तो आधे दिन के इंडिया में मैच खत्म कर दिया होना था, क्योंकि इंडिया के जो स्पिनर्स हैं वो बड़े आउट क्लास स्पिनर्स हैं। इनको तो पूरा दिन लग गया ना, बल्कि एक्स्ट्रा ओवर देने पड़ गए इनको, ठीक है। तो यही अगर जो है वो इंडिया वाले होते तो आधे दिन में मैच खत्म हुआ होता। तो सर, क्या लग रहा है कि इंडिया की टीम ने स्पेशली विराट कोहली को मिस किया है? क्योंकि विराट कोहली एक सोच का नाम है, जब विराट कोहली टीम में आ जाते हैं तो अग्रेसिव, उनके दिमाग अग्रेसिव हो जाता है, बड़ा वो गर्म होके खेलते हैं। आज हमने वही चीज मिस की। विराट कोहली के बारे में मैं 2 तरीकों से आपसे बात करूंगा। मतलब कि एक तो विराट कोहली अगर होते तो 230 के टारगेट के अंदर ये डिफेंसिव नहीं होना था, ठीक है। मतलब विराट कोहली क्रीज पे है तो आप 400 भी चेज कर सकते हैं आराम से। दूसरी बात, विराट कोहली की याद उस वक्त आ रही है जब आप 28 स्कोरों से हारे हो। इंडिया को शर्म आनी चाहिए। विराट कोहली को हम देखते हैं 100 के लिए, 200 के लिए, 150 के लिए, ठीक है। तो जब इतने कम स्कोरों से आप हार रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि इनको विराट कोहली की जेन्युइनली याद आनी चाहिए। सर, स्पेशली अब 2 प्लेयर्स की बात करेंगे, सुरेश अय्यर और उसके बाद शुभमन गिल। दोनों को बार बार चांसेस मिले, हालांकि वो कभी भी खुद को रेड बॉल क्रिकेट में प्रूव नहीं कर सके। शुभमन गिल तो खैर ओडीआई में भी डेड विकेट्स पे ही खेलते रहे हैं। ऐसा ही है ना इंडिया के अंदर, मतलब आप अपने घर पे खेल रहे हैं और इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं दोनों प्लेयर। मुझे लगता है मतलब सुरेश अय्यर को भी अब वैसे ही निकाल देना चाहिए, और शुभमन गिल को जितने चांसेस मिल चुके हैं ना, और एक हाइप दी गई है, मतलब नंबर 1 ओडीआई पे बना दिया इसको। उसके बाद आप इसको कहते हैं कि ये इंडिया का प्रिंस है, हैदराबाद का प्रिंस है, तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इनको आप रेस्ट दें, इनकी जगह वैसे भी विराट कोहली ने वापस आ जाना है। एक प्लेयर और ढूंढे और मैचेस जीते, आप घर पे क्यों जलील हो रहे हैं? तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया बेहतर खेला है, बुरा नहीं खेला। लेकिन आज जो इनकी डिफेंसिव जो अप्रोच थी वो एक गलत थी,
और फिर उनमें अगर देखा जाए तो शुभमन गिल और जो श्रेयस अय्यर है उनको रिप्लेस करना चाहिए। विराट कोहली तो आ ही रहे हैं, लेकिन उसकी जगह पुजारा को भी साथ लेके आना चाहिए या किसी और प्लेयर को लेके आना चाहिए। आप देखें, आप वनडे में किसी को लेके आ रहे हो, ओडीआई में किसी को लेके आ रहे हो, सॉरी T20 में जिसको भी डेब्यू करवा रहे वो आउट क्लास परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अभी आप रणजी ट्रॉफी में देख ले, किसी ने 350 स्कोर किए हैं, 350 या 400 स्कोर किए, तो बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल में। उनके पास टैलेंट बेइंतहा है, तो वो किसी को भी आगे लेके आएंगे। श्रेयस अय्यर और इनको अगर ओडीआई और T20 तक रखा जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा। तो मेरे ख्याल से इनको अगले मैच में जो है वो किसी नए प्लेयर को दे देना चाहिए मौका, क्योंकि देखें शुभमन गिल ठीक है कि भाई तेंदुलकर की बेटी के साथ मामला हैं, हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन हमें दुख होता है कि भाई एशिया की टीम हार रही है। ठीक है, हम यहाँ पे सुबह के 100% श्योरिटी के साथ बैठे हुए थे इंडिया जीतेगा, लेकिन वो आगे आके जनाब कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, हमारी सांस से कभी इधर जाने की हो गया रहा है, समझ नहीं आ रही, तो समझ ही नहीं आ रहा। तो भाई वो अगर वर्ल्ड कप से लेके अभी तक परफॉर्म नहीं कर रहा, भाई वो सचिन तेंदुलकर को साइड पे रखो, भाई अपनी टीम परफॉर्मेंस को आगे रखो, और मुझे उम्मीद है वो रखेंगे, वो इस चीज को फोकस करेंगे, क्योंकि शुभमन गिल बड़ी टाइम से जो है वो फॉर्म में नहीं है, साउथ अफ्रीका में देखा फॉर्म में नहीं है, तो वो करेंगे। आगे विराट कोहली आएंगे तो ये और थोड़ी स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि बेसबॉल थ्योरी को फिर ये वाड़ेंगे। तो आज क्या लग रहा है, आज स्पेशली विराट कोहली को मिस किया गया? देखिए कोई इतना 230 रन कुछ भी नहीं थे, दूसरी इनिंग में एक भी इंडियन बैट्समैन 50 प्लस नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे देखिए, जहाँ पे शुभमन गिल आउट हुआ है, श्रेयस अय्यर आउट हुआ है, तो वहीं पे अगर विराट कोहली होते तो अगर वो 50-60 स्कोर भी ऐड करके जाते तो आज जिस तरह ये एंड तक पहुंचे हैं तो ये मैच जीत चुके हुए होते। तो इसी तरह विराट कोहली एक मैच विनिंग प्लेयर है और वो चेस मास्टर कहा जाता है, तो मैंने तो अभी फिर आपको कम स्कोर बताया, क्या पता वो मैच विन करके लेके जाता। तो इसलिए विराट कोहली जो है कोई बात नहीं, 2 मैचेस में नहीं है, लेकिन थर्ड मैच में तो होपफुली जो है वो थर्ड मैच से आगे इनकी जो है बेहतर परफॉर्मेंस। सर इंग्लैंड की जरा बात करते हैं। देखिए जैसे सारे कह रहे थे जी इंडिया की टीम ने टी ऑफ कर दिया है बेसबॉल को, इंग्लैंड की टीम को मसल के रख दिया है, लेकिन कमबैक कर गए हैं वो लोग। ठीक है, देखिए मैं इसको कमबैक नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए सारी टीम ने परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, पर कमबैक वो होता है जो उनके हर टीम ने जो है वो कमबैक किया हुआ। बैटिंग में देखें किसी ने परफॉर्म नहीं किया, ओली पोप अगर 198 स्कोर करके गया तो सिर्फ उसी को क्रेडिट जाता है। बिल्कुल, पहली इनिंग्स में अगर बेन स्टोक करके जाए सिर्फ उसी को क्रेडिट जाता है, बाकी तो किसी ने क्या 10 20 15 20 30 वो तो कोई स्कोर ना हुए, तो सारा क्रेडिट जो है वो सिर्फ ओली पोप को जाता है। तो जो है मैं कहूंगा कि ओली पोप बचा गया उनको। तो सर चले, मैच तो पहला मैच खत्म हो गया, अब थोड़ी सी बात आपसे दूसरे मैच के बारे में पूछ लेते हैं। क्या लग रहा है इंडिया कमबैक कर पाएगा? यार कमबैक तो करेगा, ये तो पूछने वाला सवाल नहीं है, बिल्कुल कमबैक करेगा वो, नो डाउट। हो गया जो हो गया, पिच उनको साथ देगी है, लेकिन अगली बार देखे पहला मैच रोहित शर्मा बड़ा अच्छा कैप्टन है, वो पहले मैच से अपनी बहुत चीजें सीखेगा और सीख के फिर अगले मैच में वो उसको अप्लाई करेगा, तो कभी भी वो अगला मैच नहीं हारेगा, ये ध्यान में रख लें। बेसबॉल की थ्योरी वाकई कामयाब हुई है। हमें पहले स्टार्ट में तो ये लगा था कि मतलब काउंटर अटैक कर दिया इंडिया ने, लेकिन देखे ना इंग्लैंड ने वाकई साबित किया कि बेसबॉल थ्योरी हमारी है। वो ग्राउंड में उतरे, मतलब एक लॉलीपॉप छोड़ा है उन्होंने और इंडिया पूरे को दे दिया कि ये लॉलीपॉप लें और आप चले जाएं, वापस जाएं। तो कोई भी इंडिया का बैट्समैन 50 प्लस रन नहीं कर सका इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद। मैं वाकई ये कहता हूँ कि मतलब आप इतना डिफेंसिव नहीं होके खेलना चाहिए था। मतलब 450 आपने कर दिया था पहले, उसके बावजूद मतलब आप इस इनिंग के अंदर 202 पे ऑल आउट हो रहे हो। मतलब इतना डिफेंसिव कौन खेलता है? 4 प्लेयर की मैं पहले भी बात करूंगा, मतलब कि आप देखें शुभमन गिल नहीं चले, श्रेयस अय्यर नहीं चले, जडेजा की गलती, अश्विन की गलती, मतलब इन्होंने कॉस्ट किया है टेस्ट 230। जब आप चेज कर रहे हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब आपके 2 प्लेयर चलने चाहिए। जब आपके 4 प्लेयर गलतियां कर जाएंगे तो आप किस तरह चल सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर फाइनल क्वेश्चन करते हैं कि जी पिछली दफा जब इंग्लैंड इंडिया में आया तो एक मैच इंडिया हारा था, उसके बाद 4-1 से सीरीज जीत गया। इस दफा भी क्या सेम आप हिस्ट्री खुद को रिपीट करेगी, इंडिया अगले 4 मैचेस जीतेगा? मुझे नहीं लगता। इंग्लैंड जो है इस दफा वो आया बेसबॉल थ्योरी के मुताबिक, उन्होंने जितनी हाइप खुद को दी है, और मुझे नहीं लगता इंग्लैंड को, मतलब एक मैच है जिसके अंदर विराट कोहली नहीं होंगे, उसका तो चांसेस काफी हद तक हैं कि इंग्लैंड जो है उसके अंदर काउंटर अटैक करेगा। तो क्या कहते हैं सर, आपकी बात होके पूछूंगा, तो क्या कहते हैं कि विराट कोहली को अब दूसरे मैच के लिए इंडिया को बुला लेना चाहिए? देखिए विराट कोहली के बिना मैच हार गए। देखें अगर शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को खिलाना, फिर तो विराट कोहली को ही बुला लें, आपकी बड़ी मेहरबानी। इतने स्कोरों में मतलब अगर 230 के अंदर ही आपने डिफेंसिव अप्रोच में चले जाना है, फिर आप विराट कोहली को बुला लें, वो मैच जितवा देगा। तो सर विराट कोहली नहीं था तो इंडिया इसलिए हार गया, क्या लगता है? यार विराट कोहली खुद ही कह लें कि उन्होंने एक टीम को दिया, आगे दूसरे जितने भी उन्हें चांस दिया है, विराट कोहली के बगैर भी इस टीम से जीत सकता है। इंग्लैंड जो है वो कोई बहुत बड़ी टीम नहीं थी, ठीक है, उन्होंने एक मेहमान नवाजी की है, ये इंग्लैंड वाले शुक्र अदा करें कि उन्होंने मैच इन्हें दे दिया, ये इंडिया मैच नहीं हारा।
ठीक है, अच्छा मैं तो नहीं से कहूंगा, सॉरी मैं नहीं कहूंगा कि इंडिया मैच आ रहा है। अच्छा। इंडिया ने मैच दिया है, जानबूझ किसी के को दे दिया। हाँ किसी को घर ला के जलील करना ये अच्छी बात नहीं थी, एक आधा उसकी जोली में डाल देना अच्छा, चाहिए। पहला मैच दे कि दिया, दोबारा भी इंग्लैंड आने वाला होगा। अच्छा। अगर इसी तरह उन्हें व्हाइट वॉश करते, जो उन्हें एरियल से कि ना तो करते, तो दोबारा इंग्लैंड उस तरफ मूव भी ना करती। इंग्लैंड पहले भी पछता रही थी कि इंडिया के साथ मैच खेलने से उनकी टांगें कांप रही थी। सर बात करेंगे इंग्लैंड के कमबैक पे। जैसे देखिए 190 रन की लीड थी, उस लीड को उतार के 230 रन का टारगेट दे के टीम इंडिया को हरा दिया। हार्टली जिसे कह रहे थे डेब्यू पे जायसवाल ने छक्के मार दिए, उस बंदे ने 7 खिलाड़ी आउट कर दिए। देखिए जायसवाल को जिसने छक्के लगाए, मतलब जायसवाल खुद भी तो डिफेंसिव खेला है दूसरी इनिंग में। मतलब स्टार्ट अगर मैच के स्टार्ट से करें 246 पे एक टीम को आप ऑल आउट कर रहे हो, फिर 400 प्लस का आप टारगेट दे रहे हो उनको फर्स्ट इनिंग में, उसके बावजूद आपको मतलब एक लड़का नहीं आपसे आउट हुआ, मतलब 196 वो कर गया है। ठीक है, ये तो फिर बात वही हुई ना कि आपने पहले 2 दिन के अंदर थोड़ा सा काउंटर अटैक करके खुद को हवा दे ली। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा भाई थ्योरी हमारी है, हम ही अप्लाई करेंगे ग्राउंड पे। उन्होंने ही अप्लाई की और मैच वो एंड रिजल्ट वही मैच। बिल्कुल ऐसे ही हुआ, 2 दिन इंडिया जीतता रहा, तीसरे दिन बराबर रहा मैच, चौथे दिन में आके इंग्लैंड की टीम ने बाजी ही पलट दी। कभी मैच इंडिया की तरफ, कभी इंग्लैंड की तरफ, और इन दी एंड आके 28 रन से हार हो गई। चौथी इनिंग के अंदर कभी भी मैच जो है वो इंडिया ने अपने हाथ में लिया ही नहीं। मैं अगर कहूंगा तो मतलब पहले 10-12 ओवर की अगर आप बात करें ना, मतलब जब तक विकेटें नहीं और रोहित खड़े थे, विकेटें नहीं गिरी थी, तब तक तो हम कह सकते हैं कि इंडिया के हाथ में था, कि हमें लग रहा था, क्योंकि एक दिन भी आगे पड़ा था, हमें ये लग रहा था। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जैसे विकेटें गिरना स्टार्ट हुई, उसके बावजूद तो उसके बाद तो मतलब इंग्लैंड ने मैच इंडिया के हाथ में आने ही नहीं दिया।